बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मिल्लत इस्लामिया। इससे पहले हम लफ्ज़ कौम के मायने, मफ़हूम और तारीफ़ पढ़ के आ चुके हैं। मिल्लत भी कौम का मुतरादिफ लफ्ज़ है जिसके लग़वी मायनों में हम ग्रोह या जमा भी लेते हैं। तो मिल्लत इस्लामिया क्या है? मिल्लत इस्लामिया इस दीन इस्लाम को मानने वाले लोगों का ग्रोह या ऐसी कौम जो दीन इस्लाम को मानती हो। इसके लिए इकबाल ने कहा है, कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बा बाहम जो नहीं राब्ता मिल्लत भी नहीं। इकबाल की इस शेर में कौम मिल्लत इस्लामिया का मफ़हूम बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह कर दिया गया कि बेशक हमने पहले पढ़ा कि कौम जो है या तो नस्ल के एतबार से या पैदाइश के एतबार से होती है, या जब मॉडर्न तारीफ़ का हम डिस्कस कर रहे होते हैं कौम की, तो वो सियासी और नज़रियाती शऊर की बुनियाद पर बनती हैं कौमें। लेकिन जब बात मिल्लत इस्लामिया की आती है तो वो मिल्लत इस्लामिया जो है वो सिर्फ पैदाइश, नस्ल या सियासी बसीरत के ताल्लुक़ से नहीं बनती। मिल्लत इस्लामिया बनती है दीन जो वजूद में आई, वो आई दीन इस्लाम को मानने से, अल्लाह ताला को उस नज़रिए को मानने से जिसमें अल्लाह ताला को वाहदहू ला शरीक कह दिया गया, उस अक़ीदे पे के मानने से जिसमें तौहीद, ख़त्म रिसालत का अक़ीदा और दीगर अरकान इस्लाम को मानना आता है। दीन इस्लाम में नज़रिया और अक़ीदा के बाद जो सबसे अहम चीज़ आती है वो है मसावात, यानी बराबरी का उसूल। दीन इस्लाम को मानने वालों को ये बात बहुत वाज़ेह अल्फाज में समझा दी गई कि बग़ैर किसी रंग व नस्ल के या किसी खूनी रिश्ते के या किसी भी मफ़ाद के बिना पर के बग़ैर आप सब बराबर हैं। तमाम मुसलमान बराबर हैं, ना कोई रंग की वजह से अब आला दर्जे पे है, ना कोई ज़बान के लिहाज से आला दर्जे पे, ना कोई अपनी नस्ली एतबार से आला दर्जे पे नहीं। अल्लाह ताला के नबी ने अपने आखिरी खुतबे में बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात मुसलमानों को बावर करवा दी कि तमाम मुसलमान बराबर हैं। किसी अजमी को अरबी पे, किसी गोरे को काले पे या किसी भी अमीर को गरीब पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। हाँ, अगर कोई आपसे रुतबे में, मर्तबे में बड़ा है तो वो सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि उसका तक़वा आपसे ज़्यादा हो, वो दीन पर आपसे ज़्यादा अमल कर रहा हो, उसकी मोहब्बत अल्लाह से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत से ज़्यादा हो तो वो आपसे बढ़तर है। वरना दीन इस्लाम के मानने वाले तमाम अरकान, चाहे वो किसी भी रंग से, किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब बराबर हैं। इसके बाद जो दूसरी बात आती है, दीन इस्लाम में आलमगीर बरादरी का तस्वुर है, यानी तमाम मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की मानद है। आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम मुसलमान हैं, इसी तरह दीगर और ममालिक हैं जिनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी वो भी हमारी तरह मिल्लत इस्लामिया के अरकान हैं। तो उनसे हमारा भाईचारगी का रिश्ता कायम है, यानी वो हमारे दीनी भाई बहन हैं। तो इसी तरह जब उन ममालिक के लोगों को कोई खुशी में का मौका आता है तो हम भी उनके साथ खुश होते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी पिछले दिनों तुर्की में एक बहुत पुरानी मस्जिद को, जिसको बंद कर दिया गया था क्योंकि वो उस मस्जिद से पहले वो एक चर्च था, जब उसको दोबारा मस्जिद की हैसियत में बहाल किया गया तो तमाम आलम इस्लाम में एक खुशी की लहर दौड़ गई। इसी तरह जब 1998 में पाकिस्तान जो है एटमी पावर बना तो तमाम मुस्लिम ममालिक में एक खुशी का जज्बा पैदा हुआ कि उनका एक मुसलमान भाई आज दुनिया के दीगर कामयाब ममालिक या दीगर एटमी ममालिक की तरह एक एटमी क़ुव्वत बन चुका है। या कश्मीर के मुसलमानों और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जब जुल्म सितम होता है तो सिर्फ तकलीफ़ उनको नहीं होती बल्कि तमाम दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को भी उसी तरह तकलीफ़ होती है जैसे कश्मीर और फ़लस्तीन में बसने वाले लोगों, या दुनिया में कहीं पर भी मुसलमान पर अगर जुल्म होता है तो दीगर ममालिक में रहने वाले मुसलमान भी उस तकलीफ़ और उस दर्द को अपना दर्द और अपनी तकलीफ़ की तरह ही महसूस करते हैं। यानी दीन इस्लाम के मानने वाले कहीं पे भी रहते हों, जब किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ होगी तो उनको भी तकलीफ़ होगी, बिल्कुल जिस्म की तरह। कि जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर तकलीफ़ होती है तो
जिस्म के बाकी हिस्से भी उस तकलीफ़ को महसूस कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ मिल्लत इस्लामिया में जो हमें सबसे अहम बात का दर्ज दिया गया है वो है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। यानी अल्लाह ताला ने और दीन इस्लाम की तालीमात फैलाने वालों ने, जिसमें सबसे पहले हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं और फिर उनके बाद आने वालों की, उन सब लोगों ने हमें यही तालीम दी कि अल्लाह ने आपको नेकी का हुक्म दिया है, नेकी करिए, नेकी को फैलाइए और बुराई से रुक जाइए। और अगर कहीं आप बुराई होते हुए देखें तो उस बुराई से भी रुक जाइए, उस बुराई को भी रोकिए। सबसे इसके लिए एक हदीस भी मौजूद है कि फरमाया गया कि अगर तुम कहीं बुराई होते हुए देखो तो सबसे पहले उसे अपने हाथ से रोको, अगर हाथ से ना रोक सको तो ज़बान से रोको, और ज़बान से भी ना रोक सको तो सबसे कमतर दर्जा ये है कि उस चीज़ को अपने दिल में ही बुरा कह लो। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे अहम चीज़ आती है वो है तर्ज़ मुआशरत, इस्लामी तर्ज़ मुआशरत। कि इस्लामी मुआशरा दीगर मज़ाहिब के मुआशरों से अलग है। इस्लामी तर्ज़ मुआशरत में हमें सादगी का दर्ज दिया जाता है, ऐसी तालीमात दी जाती हैं जिनसे हम